हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों, कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा RBI बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा RBI। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति जो चुनाव संबंधित मामले हैं यह भेजे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के पास दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार है? तो हो जाएगा ईरान के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार है। ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान के पास। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था ये हुआ था 1950 में। ऑप्शन बी 1950 करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कितने बार किया था? तो यह किया था 5 बार। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 5 बार जो कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? जो कोहिनूर हीरा है दोस्तों ये किसके पास है? तो ये हीरा है ब्रिटेन के पास। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, जो कोहिनूर हीरा है। अगला क्वेश्चन, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहते हैं? मंदिरों और जो घाटों का नगर कहती है किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं वाराणसी को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, वाराणसी, जो कि मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो ये जाएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी हो जाएगा टिहरी बांध। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है दोस्तों कौन सी नदी है? तो यह गंगा नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे पवित्र नदी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? जो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था भारत में, कहाँ पर दोस्तों? यह किया था सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था अंग्रेजों ने। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, काशी की बहन से नाम से दोस्तों किस शहर को जाना जाता है? जो काशी की बहन के नाम से दोस्तों कौन से शहर को जानते हैं? तो यह जानते हैं गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, गाजीपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का उपयोग किया था? सबसे पहले जो मनुष्य ने उपयोग किया था तो कौन से धातु का दोस्तों? तो हो जाएगा तांबा का उपयोग किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तांबा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 15 सितंबर 1959 में दोस्तों भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? जो गूगल की स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो हुआ था 1998 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1998 में दोस्तों गूगल की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? जो सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है यह मिलता है गोवा में। ऑप्शन सी, गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना? मनुष्य का जो एक आँख का वजन होता है कितना होता है? तो होता है 8 ग्राम। ध्यान रखिएगा, एक आँख का वजन होता है। ऑप्शन हो जाएगा 8 ग्राम। अगला क्वेश्चन, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पानी फेर देना। ऑप्शन सी, पानी फेर देना करेक्ट आंसर होगा। नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में जो दांत होते हैं कितने दांत होते हैं? तो होते हैं 26 दांत। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 26 दांत जो कि शेर के मुंह में होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? तो हो जाएगा दशरथ था। ऑप्शन ए दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सुअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुअर पालता है कौन सा देश पालता है? तो यह चीन देश पालता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, चीन देश। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सुअर पालता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ये हो जाएगा IAS, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। ऑप्शन भी हो जाएगा IAS। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन सी विधि दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा महाभियोग विधि के द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, महाभियोग विधि। अगला क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन जो कि निम्न सदन कहलाता है संसद का? तो हो जाएगा लोकसभा, जो कि निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, लोकसभा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितनी? विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 6650 किलोमीटर कुल लंबाई दोस्तों, ऑप्शन से हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन से? इन ऑप्शन में से जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र ये हो जाएगा जादूगोरा है, ऑप्शन यहाँ पे सी जादूगोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था यह किया गया था 1969 में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1969 में दोस्तों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जो रेल की शुरुआत हुआ था ये हुआ था 1853 में, ध्यान रखिएगा रेल की शुरुआत हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1853 में। अगला क्वेश्चन, फेसबुक का यूजर सबसे अधिक किस देश में? सबसे ज़्यादा जो फेसबुक का यूजर है कौन से देश में? ये भारत में है, ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर का सबसे ज़्यादा फेसबुक का यूजर है। अगला क्वेश्चन, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से दोस्तों किसे जानते हैं? यह जानते हैं ई श्रीधरन को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले जो इंटरनेट का उपयोग किया था दोस्तों कौन से देश ने किया था? तो यह किया था अमेरिका ने, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अमेरिका, जो कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? सबसे गरीब राज्य हो जाएगा बिहार राज्य, ऑप्शन बी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे गरीब राज्य है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों यह बुध ग्रह है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बुध ग्रह, ध्यान रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करके और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत नाम किस नाम, जो पर्वत दोस्तों का नाम क्या? सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या दोस्तों? तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जो टेलीफोन का जो आविष्कार किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन यहाँ पे भी सॉरी डी हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चौसा का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह। अगला क्वेश्चन, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बुक्सा बाग परियोजना है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन यहाँ पे बी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर का बुक्सा बाग परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का जो विकास शुरू हुआ दोस्तों कब से हुआ? तो हो जाएगा आपका 1990 से भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी सेवा की जो शुरुआत हुआ था दोस्तों कब से हुआ था? तो ये हुआ था 1960 से, ऑप्शन यहाँ पे भी 1960 करेक्ट आंसर का एसटीडी सेवा की शुरुआत हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा जनजाति है दोस्तों कौन सा जनजाति है? यह गोंड जनजाति है, ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड जनजाति, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पर दोस्तों पहला ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा तारापुर में, ऑप्शन यहाँ पे भी तारापुर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में? जो लाल किला है दोस्तों ये भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो ये जाएगा पाकिस्तान में है, ऑप्शन यहाँ पे डी पाकिस्तान करेक्ट आंसर का लाल किला, जो कि भारत के अलावा और पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जो अमेरिका दोस्तों किस देश का गुलाम रह चुका है? तो यह रह चुका है इंग्लैंड का, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इंग्लैंड का, ध्यान रखिए, जो कि अमेरिका है गुलाम रह चुका है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का जो लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा झूमर, जो कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा झूमर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो केसर का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? सबसे पहले जो चाय की खोज हुआ था दोस्तों ये कौन से देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन देश में, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चीन देश में दोस्तों सबसे पहले चाय की खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? दोस्तों किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो हो जाएगा चीन देश खुद का सूर्य बना लिया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह मनाते हैं 8 मार्च को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता अधिक है? जो सर्वाधिक है दोस्तों कौन से देश में, कौन से द्वीप में दोस्तों? तो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, चीन देश जो कि सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? रहेगा 80% जो कि बिटुमिनस कोयला का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 80%। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा जो कोबाल्ट का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है जायरे देश। ऑप्शन यहाँ पे भी जायरे जो कि सबसे ज़्यादा कोबाल्ट का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? निकेल का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है कौन सा देश? यह करता है कनाडा देश। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कनाडा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है निकेल का। अगला क्वेश्चन, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक, तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करते हैं अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अमेरिका जो कि तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा? सबसे ज़्यादा जो सोना का उत्पादन करता है तो कौन सा देश करता है? तो यह करते हैं दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सर कौन सा देश जो कि टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो यह करता है मलेशिया देश। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा मलेशिया जो कि टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? दोस्तों निर्यात कौन सा देश करता है सबसे ज़्यादा टीन का? तो यह करता है मलेशिया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मलेशिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात डोनबस कोयला क्षेत्र किस देश में? जो विश्व विख्यात डोनबस जो कोयला क्षेत्र है कौन से देश में? यह यूक्रेन में है। ऑप्शन यहाँ पे ए यूक्रेन करेक्ट आंसर, डोनबस कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? सबसे ज़्यादा जो मछली का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन देश करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया? विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का संचित भंडार पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर देगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ स्थित? जो प्रमुख क्षेत्र है मत्स्य का दोस्तों, मत्स्य का ये डांगर है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका उत्तरी सागर में। ऑप्शन यहाँ पे उत्तरी सागर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? कौन से शहर में दोस्तों जंतर मंतर है? तो यह दिल्ली शहर में जंतर मंतर है। ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने पटाखे जलाने दिवाली में दोस्तों पटाखे जलाने की जो परंपरा है किस देश ने शुरू किया था? दिवाली में जो पटाखे जलाने की परंपरा शुरू किया था चीन देश ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? ऐसा कौन सा फल है जो कि केवल एक दिन में ही पक जाता है? तो हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन डी हो जाएगा टमाटर। अगला क्वेश्चन है, हंसना का विलोम शब्द क्या होगा? हंसना का जो विलोम शब्द है दोस्तों यह रोना हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय रंग है दोस्तों ये जाएगा केसरिया जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केसरिया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? जो शिक्षक दिवस मनाते हैं दोस्तों कब मनाते हैं? तो यह मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 5 सितंबर को दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया? जो गरबा नृत्य मनाया जाता है यह मनाया जाता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा गरबा नृत्य मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बटन की खोज किस देश में हुई थी? बटन की जो खोज हुआ था दोस्तों कौन से देश में हुआ था? तो हुआ था भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत देश करेक्ट आंसर का, बटन की खोज हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी मछली है जो एकांत होकर सोती है? दोस्तों एकांत होकर सोती है तो हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डॉल्फिन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे रोती, यहाँ पे सोती दोस्तों, ध्यान रखिएगा सोती है, रोती नहीं दोस्तों सोती है। तो ये हो जाएगा डॉल्फिन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दोस्तों ये हो जाएगा आपका पायरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी पायरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण देश, सबसे ज़्यादा जो बृहत्तम मत्स्य आहरण देश है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ग्रैंड बैंक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? जो मणिपुर की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तो यह इम्फाल में है। ऑप्शन है इम्फाल करेक्ट आंसर, मणिपुर की राजधानी नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? कौन से देश के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो यह पीते हैं भारत के लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भारत देश, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई नाम है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा जलेबी, जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम है। ऑप्शन हो जाएगा जलेबी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहते हैं? गुलाब का जो शहर कहते हैं दोस्तों यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे भी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर का, गुलाब का शहर कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन कहाँ होता है। जो आलू की जो पैदा होती है, उत्पादन होती है दोस्तों, कहाँ होती है, तो होती है रूस में। सबसे ज़्यादा आलू की उत्पादन होती है, ऑप्शन बी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा सांप कौन सा। सबसे बड़ा जो सांप होता है दोस्तों कौन सा होता है, तो होता है पाइथन, ऑप्शन यहाँ पे भी पाइथन, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा सांप होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। ऐसा कौन सा पेड़ है दोस्तों जिसमें लकड़ी नहीं होती है, तो हो जाएगा केले के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केले के पेड़ में। अगला क्वेश्चन, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है। ऐसा कौन सी सब्जी जो कि खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है, तो हो जाएगा पालक। खाने से जो लंबाई है तेजी से बढ़ती है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पालक। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। इलायची का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कौन से देश में होता है, तो होता है भारत में, ऑप्शन यहाँ पे बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों कब किया गया, तो यह किया गया 2008 में, ऑप्शन यहाँ पे ये 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, LBW का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है। कौन से खेल में दोस्तों किया जाता है LBW का प्रयोग, तो यह किया जाता है क्रिकेट में, ऑप्शन यहाँ पे भी क्रिकेट करेक्ट आंसर का LBW का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। जो खांसी और गारो जनजाति है यह पाई जाती है मेघालय में, ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर का खांसी और गारो जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है। ऐसा कौन सा जानवर जो कि जीभ से सांस लेता है, तो हो जाएगा सांप, जो कि जीभ से सांस लेता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सांप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। मच्छर काटने से दोस्तों बीमारी कौन सी होती है, तो हो जाएगा डेंगू होता है, ऑप्शन यहाँ पे भी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है। दांत साफ दोस्तों कौन सा सब्जी खाने से होता है, तो हो जाएगा पपीता खाने से, ऑप्शन यहाँ पे भी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है। ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों सबसे कम बारिश होता है, तो हो जाएगा राजस्थान में दोस्तों सबसे कम बारिश होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों सबसे कम बारिश होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है। ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जिसकी हड्डी जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, तो हो जाएगा बाघ की हड्डी, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बाघ, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रोटी किस गैस के कारण फूलता है। दोस्तों यहाँ पे खुलता लिखा हुआ है लेकिन फूलता होगा, दोस्तों किस गैस के कारण फूलता है, तो यह फूलता है ध्यान रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ऑप्शन यहाँ पे डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किससे कहते हैं। जो 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं किससे कहते हैं, तो यह कहते हैं रोम को, ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर होगा, जो कि 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था। जो गुरुमुखी जो लिपि का आरंभ किया था यह किया था गुरु अंगद ने, ऑप्शन यहाँ पे सी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वादी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई। जो वादी वंश की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों कब, तो हो जाएगा 1760 में लड़ी गई थी, ऑप्शन यहाँ पे भी 1760 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित। जो बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है, तो यह औरंगाबाद में, ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगाबाद करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा बीबी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में। जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह असम में है, ऑप्शन यहाँ पे बी असम राज्य करेक्ट आंसर रहेगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, आमेर का किला किस राज्य में। जो आमेर का किला है दोस्तों कौन से राज्य में है, तो यह राजस्थान राज्य में है, ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर रहेगा, आमेर का किला स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है। जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग, कोयम्बटूर में है, ऑप्शन यहाँ पे डी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का कोकिला के नाम से किसे जानते हैं। भारत की जो कोकिला के नाम से जानते हैं किसे दोस्तों, तो यह जानते हैं सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में। जो पीर पंजाल रेलवे सुरंग दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ है। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी दोस्तों कहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका देहरादून में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी देहरादून करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बेफिन द्वीप किस देश में। जो बेफिन द्वीप है दोस्तों कौन से देश में है, तो हो जाएगा आपका कनाडा देश में बेफिन द्वीप है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कनाडा देश, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है। जो छोटा नागपुर पत्थर से नदी बहती है यह बहती है दामोदर नदी, ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में। रोहतांग दर्रा दोस्तों कौन से राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो टोडा जनजाति दोस्तों कौन से राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।